अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इसी एग्ज़ाम की पढ़ाई को, इसी एग्ज़ाम की तैयारी को आसान बनाने के लिए आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ लाई जा रही है। इससे पहले वाले वीडियो में भी एक की बजाय मैंने 2 वीडियो शामिल किए थे, 2 चैप्टर शामिल किए थे। आज भी कुछ ऐसा ही है। एग्ज़ाम को ज़्यादा नज़दीक देखते हुए आपको एक की बजाय 2 चैप्टर एक साथ इसमें शामिल किए गए हैं। ये दोनों ही चैप्टर नज़्म है और नज़्म से ज़्यादा सवाल नहीं किए जाते हैं। ज़्यादातर तशरीह को लेकर ही सवालात किए जाते हैं, पर फिर भी कुछ सवाल जो इनसे इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं उन सवालों को यहाँ पर शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बड़ी मेहनत से इनको बनाया गया है। आइए आज पढ़ते हैं अगला सबक। अगली नज़्म पढ़ते हैं। नज़्म का नाम है ज़िंदगी से डरते हो और इसके शायर हैं नून मीम राशिद। ठीक है, सबसे पहले मारूजी सवालात पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर मुख्तसर सवालात, फिर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर को हम बारी बारी पढ़ते रहेंगे। सवाल नंबर 1, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नूर मोहम्मद राशिद, नज़ीर मोहम्मद राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद या नबील मोहम्मद राशिद? सही जवाब है नज़र मोहम्मद राशिद। नज़ीर मोहम्मद राशिद नहीं है। बच्चे कई बार इसमें गलती कर चुके हैं। काफ़ी कॉपियाँ मैंने चेक की है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। उनका असल नाम है नज़र मोहम्मद राशिद, नज़ीर मोहम्मद राशिद नहीं है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, नून मीम राशिद की सन पैदाइश है 1901, 1910, 1915 या 1975? सही जवाब है 1910। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? ये सवाल पहले भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। नज़र मोहम्मद राशिद। नस्र में नून मीम राशिद की किताब का नाम है जदीद फ़ारसी शायरी, जदीद उर्दू शायरी, जदीद अरबी शायरी, जदीद अंग्रेज़ी शायरी? सही जवाब है अलिफ जदीद फ़ारसी शायरी। जवानी के दौर में नून मीम राशिद कुछ अरसे तक किस तहरीक से मुतासिर रहे? अलीगढ़ तहरीक, खाकसार तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक या कम्युनिस्ट तहरीक? सही जवाब है 2, खाकसार तहरीक। सवाल नंबर 5, नून मीम राशिद के पहले मजमूए का नाम है अंगारे, मुखजिन, मावरा या गुमा का मस्कन? सही जवाब है मावरा। सवाल नंबर 6, फसील के मानी हैं घर, सहन, कोठा या दीवार? सही जवाब है दीवार। फसील का मतलब क्या होता है? दीवार। अब हम पढ़ेंगे मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1, नज़्म ज़िंदगी से डरते हो में शायर के मुताबिक मरकज़ी हैसियत किसकी है? जवाब, नज़्म ज़िंदगी से डरते हो में शायर के मुताबिक मरकज़ी हैसियत इंसान की है। इंसान से ही कह रहा है कि ज़िंदगी से डरते हो, ये बात इंसान को मुखातिब करके ही कही जा रही है। सवाल नंबर 2, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, शायर ने ये क्यों कहा है? जवाब, शायर ने ये इसलिए कहा है कि आने वाला वक्त हमें कामयाबी और तरक्की अता कर सकता है, इसलिए हमें उस घड़ी से नहीं डरना चाहिए। जो अभी तक हुआ नहीं उससे घबराना ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, इसका मतलब क्या है? जवाब, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, इसका मतलब है कि ये दुनिया आदमी के लिए बनाई गई है और आदमी उसी वक्त आदमी है जब इस ज़िंदगी में है। इसलिए आदमी और ज़िंदगी दोनों एक दूसरे से वाबस्ता है, एक दूसरे से जॉइंट है। आखिरी सवाल देखिए, नून मीम राशिद के 2 शायरी मजमूओं के नाम लिखिए। जवाब, ईरान में अजनबी, दूसरा गुमान का मुमकिन। चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसलिए मैंने एक की जगह आपको 2 सबक इसमें शामिल करने की कोशिश की है। अगला सबक है, ये भी नज़्म है। नज़्म का नाम है मुल्क बे शहरो शाम। मुल्क बे शहरो शाम, ऐसा मुल्क जहाँ पर बे शहर यानी बिना शहर का हो, बिना शाम का हो, जिसकी कोई शाम नहीं है, जिसकी कोई सुबह नहीं है, ऐसा भी एक मुल्क है। और ये नज़्म लिखी है अमीक हनफी ने।
किसने लिखी है? अमीक हनफी ने। पहले हम इसके मारूजी सवालात पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मुख्तसर सवालात की जानिब चलेंगे। सवाल नंबर 1, अमीक हनफी का पूरा नाम है? अब्दुल अज़ीज़ हनफी, अब्दुल वाहिद हनफी, अब्दुल जब्बार हनफी या अब्दुल बारी हनफी? सही जवाब है अब्दुल अज़ीज़ हनफी। अगला सवाल, अमीक हनफी की सन पैदाइश है? 1982, 1788, 1928 या 1984? सही जवाब है 1928। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, अमीक हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ था? महू में, आगरा में, जयपुर में या दिल्ली में? सही जवाब है 4, दिल्ली में। अमीक हनफी किस फ़न के दिलदादा थे? रक़्स के, मौसीकी के, रियाजी के या नातगोई के? सही जवाब है मौसीकी के। मौसीकी यानी संगीत हुआ करता है। सवाल नंबर 5, कुछ बरस पहले शायर कहाँ पहुँच जाता था? घर पर, दुकान पर, पहाड़ी पर या नदी के किनारे? सही जवाब है पहाड़ी पर। कहाँ पहुँच जाता था? पहाड़ी पर पहुँच जाता था और वहाँ पर सूरज डूबता हुआ देखता था। सवाल नंबर 6, शायर शाम को अपने पाँव कहाँ डालने की बात कर रहा है? जवाब, तालाब के पानी में, नदी के पानी में, समंदर के पानी में या झील के पानी में? सही जवाब है झील के पानी में। अगला सवाल, मुज़मिल के मानी हैं? निढाल, गायब, मुश्किल या अद जगह? सही जवाब है निढाल। क्या है? निढाल। ये लफ्ज़ गलत लिखा है, मेरे हिसाब से ये मुग़मिल नहीं है, मुज़मिल है शायद। आप कंफर्म करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1, अमीक हनफी कहाँ पैदा हुए? जवाब, अमीक हनफी महू, छावनी ज़िला, इंदौर, मध्य प्रदेश में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, अमीक हनफी कब और किस ओहदे से सुबकदोश हुए यानी रिटायर हुए? जवाब, स्टेशन मास्टर के ओहदे से 1987 में सुबकदोश हुए। जो बच्चे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुबकदोश यानी रिटायरमेंट, सुबकदोश यानी क्या होता है? रिटायरमेंट। इसे कमेंट में लिखकर बताएं तो मुझे यकीन होगा कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हैं। जो बच्चे भी इसका जवाब लिखेंगे सुबकदोश किसे कहते हैं, उसका जवाब जो बच्चे कमेंट में लिखेंगे तो मैं समझूंगा वो बच्चे बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से वीडियो को सुनते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, आप उसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना। अगर आप में पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैनल से मोहब्बत करते हैं तो उसका जवाब ज़रूर दें। मैं सभी का वेट करूंगा। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी के नाम, सभी की लिस्ट मेरे पास मौजूद रहती है और सभी के कमेंट्स में बारी बारी पढ़ता रहता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जवाब ज़रूर देंगे। सवाल नंबर 3, अमीक हनफी की तनक़ीदी किताबों के नाम लिखिए। जवाब, शोले की शिनाख्त और शेर चीज़ें दीगरस्त। ये थोड़ा फ़ारसी का लफ्ज़ है तो थोड़ा आपको समझ जाइएगा। शोले की शिनाख्त ये तो है उर्दू में, और शेर चीज़ें दीगरस्त ये क्या है? फ़ारसी का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, अमीक हनफी ने पहले मजमूए कलाम का नाम क्या है? जवाब, अमीक हनफी के पहले मजमूए कलाम का नाम सटक पैदाहन है। अगला सवाल नंबर 5, अमीक हनफी की चंद तवील नज़मों के नाम लिखिए। जवाब, सुंदरबा, शहरज़ाद, सियारगाह और शब-ए-गुस्त। अगला सवाल देखिए, अमीक हनफी की रेडियाई ड्रामों के मजमूए का नाम क्या है? जवाब, अमीक हनफी के रेडियाई ड्रामों के मजमूए का नाम आईने का कोर्स है। सवाल नंबर 7, बसद-हीन तपाक के क्या मानी है? जवाब, बेहद
गर्मजोशी के साथ। अल्फाज मानी भी मैंने आपको जब वीडियो यानी जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हर एक लफ्ज़ को, हर एक लफ्ज़ का मैंने मानी आपको बताया था। वो आपने उस ढंग से सुना होगा, याद किया होगा, तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। नहीं दे पा रहे हैं तो किताब में चैप्टर के पीछे मुश्किल अल्फाज मानी है, आप उनको याद ज़रूर करें। इम्तिहान में बहुत सारे सवाल उनसे रिलेटेड आते हैं। अगला सवाल, अमीर हनफी की मशहूर नातिया नज़्म का क्या नाम है? जवाब, अमीर हनफी की मशहूर नातिया नज़्म का नाम सिलसिलातुल जर्स है। सवाल नंबर 9, शायर के लिए क्या याद रखना मुहाल है? जवाब, शायर को अब ये याद रखना भी मुश्किल है कि मशरिक़ और मग़रिब किधर हैं, सूरज कब निकलता है और कब डूब जाता है। ये शायर के लिए बहुत मुश्किल काम है। सवाल नंबर 10, शायर अपने माजी के सुबहों को क्यों याद करता है? जवाब, शायर अपने माजी की सुबहों को इसलिए याद करता है कि अब वो फितरी जो खूबसूरती और कुदरती चीज़ों से बहुत दूर हो गया है, इसलिए अपने माजी की यानी अतीत की बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल जवाब आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और सबक के जो भी सवालात हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, सबक का वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप सबक को डिटेल में जान सकें और समझ सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ, ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। खुदा हाफिज़।